हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डॉक्टर भगवान दास के बारे में पढ़ेंगे। और डॉक्टर भगवान दास पीजीटी के सिलेबस में है और ये हमारे जो है मेजर थिंकर जो पीजीटी के सिलेबस में दिया हुआ है, ये लास्ट थिंकर हैं। और इसके पहले जितने भी थिंकर्स हैं सभी को हमने जो है देखा है अच्छे से। और अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखा है तो आप जाकर के देख सकते हैं। पीजीटी थिंकर का एक अलग अलग से प्लेलिस्ट है, आप वहाँ पे जाकर के चेक कर सकते हैं। तो आज के बाद मतलब ये थिंकर्स जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। बाकी उसके बाद जो भी हम चीज़ें पढ़ेंगे तो उसमें और थिंकर्स आते रहेंगे जो मॉडर्न थिंकर हैं और आधुनिकतावादी, उत्तर आधुनिकतावादी, ये सारे। तो ये डॉक्टर भगवान दास ये इंडियन थिंकर में लास्ट है। इंडियन थिंकर में राधा कमल मुखर्जी, महात्मा गांधी और ये भगवान दास और श्री अरविंदो, चार थिंकर थे। तो तीन को हमने ख़त्म कर लिया है, ये आज लास्ट थिंकर है। तो आप जो है वीडियो अंत तक देखिएगा। और चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और उसके पहले आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि जब भी वीडियो जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो देखिए, डॉक्टर भगवान दास तो ये एक थियोसोफिस्ट थे, ये एक दर्शन शास्त्री थे। तो पॉइंट टू पॉइंट देखते चलेंगे। तो सबसे पहले देखिए इनका जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था 12 जनवरी 1869, 1869 में। कहाँ पे हुआ था? तो यूपी के वाराणसी में हुआ था, काशी में। काशी में इनका जन्म हुआ था। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु हुई थी 18 सितंबर 1958 को। और इसके अलावा इनके इंट्रोडक्शन में कुछ चीज़ें और देख लेते हैं, जैसे कि इनके पिता का क्या नाम था। तो इनके पिता का नाम था माधव दास और इनकी माता का नाम था किशोर देवी, श्रीमती किशोर देवी। तो ये हो गया। चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए अगला पॉइंट है भारत रत्न। भारत रत्न इनको मिला था। डॉक्टर भगवान दास भारत के प्रमुख शिक्षा शास्त्री, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, दार्शनिक एवं कई संस्थाओं के संस्थापक थे। तो डॉक्टर भगवान दास जो थे इनको भारत रत्न मिला था। और इसके अलावा ये एक शिक्षा शास्त्री भी थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी यानी उसमें भी इन्होंने भाग लिया था, और ये एक दार्शनिक थे और कई संस्थाओं के संस्थापक भी थे। फिर आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है सन 1955 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया, समाज और राष्ट्र के प्रति उनकी सेवा के लिए। तो 1955 में इन्हें जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। किस लिए किया गया था? उन्होंने जो समाज और राष्ट्र के प्रति सेवा भाव अपना दिखाया था उसके लिए। फिर अगला पॉइंट देखिए, इन्होंने डॉक्टर एनी बेसेंट के साथ व्यवसायी सहयोग किया जो बाद में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना का प्रमुख कारण बना। तो इन्होंने एनी बेसेंट के साथ भी काम किया था, तो ये याद रखिएगा। फिर आगे देखिए अगला पॉइंट है सेंट्रल हिंदू कॉलेज काशी विद्यालय की स्थापना का मूल है। बाद में इन्होंने काशी विद्यापीठ की स्थापना की। तो सेंट्रल हिंदू विश्वविद्यालय यानी जो बीएचयू है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1898 में। सेंट्रल हिंदू कॉलेज भी जिसे बोला जाता है, तो इसमें भी इन्होंने जो है सहयोग किया था इसकी स्थापना में। और इसके अलावा काशी विद्यापीठ की स्थापना में भी इनका सहयोग था। काशी विद्यापीठ 1921 में इसकी स्थापना हुई थी। और काशी विद्यापीठ की स्थापना के बाद ही प्रथम कुलपति ये बने थे, प्रथम कुलपति। अगला पॉइंट देखिए वर्ण व्यवस्था में पूर्ण विश्वास। तो डॉक्टर भगवान दास जो थे इनका वर्ण व्यवस्था में पूर्ण विश्वास था और इनका मानना था कि वर्ण व्यवस्था के अनुसार ही जो है वर्ण होने चाहिए, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। लेकिन इनका मानना था कि वर्ण के आधार पर यानी कर्म के आधार पर, प्रकार के आधार पर इनका विभाजन होना चाहिए। तो वर्ण व्यवस्था का इनका जो विचार था, इसमें इनका मानना था कि जो जाति का निर्धारण होता है वो जन्म के आधार पर न होकर के प्रकार और भूमिका के आधार पर होना चाहिए। यानी जो व्यक्ति समाज में भूमिका निभाता है उसके आधार पे उसका जो है निर्धारण होना चाहिए, और उसी के आधार पे यानी उसके कार्य के आधार पे ही उसके वर्ण का विभाजन होना चाहिए, ये इनका मानना था। अगला पॉइंट देखिए जाति का निर्धारण जन्म के आधार पर ना होकर उसके प्रकार और भूमिका के आधार पर होना चाहिए, ये इनका मानना था। फिर अगला पॉइंट है आश्रम व्यवस्था में विश्वास। तो इनका आश्रम व्यवस्था में बहुत ज्यादा विश्वास था।
चूंकि ये एक कर्मयोगी थे इसलिए इनका जो है आश्रम व्यवस्था में भी विश्वास था। फिर देखिए अगला पॉइंट, देश की आदर्शपूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो स्वतंत्रता में इन्होंने जो है भाग लिया था, स्वतंत्रता से संग्राम सेनानी भी थे। तो इनका मानना था कि देश की जो स्वतंत्रता होनी चाहिए वो आदर्शपूर्ण होनी चाहिए। और इसके अलावा मतलब इनका जो विचार था तो वो इनका मानना था कि देश यानी प्रशासन को चलाने के लिए, देश के चलाने के लिए दार्शनिक आदर्श और विचार होने चाहिए। और इसके अलावा इनका यह भी मानना था कि जो परिस्थितियों में परिवर्तन होता है, मतलब परिस्थितियों में परिवर्तन के साथ साथ जो है दर्शन में भी परिवर्तन आना चाहिए। लेकिन उसके साथ ही साथ इनकी यह भी मान्यता थी कि मनु के दर्शन और विचारों को आज की मौजूदा परिस्थितियों में समाज पर लागू किया जा सकता है और सामाजिक संरचना और संगठन जो है वो मनु के विचारों के अनुसार संचालित किया जा सकता है। और ये जो है भगवान दास जी ये भी चाहते थे कि देश का जो है आदर्शपूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए, यानी ये स्वराज संबंधी जो विचार था लोगों का उसके लिए तैयार नहीं थे, बल्कि ये उससे ज्यादा आगे का सोचते थे। यानी ये पूर्ण स्वतंत्रता संबंधी अपना विचार प्रस्तुत करते थे। यानी ये चाहते थे कि भारत का पूरी तरह से स्वतंत्र हो। इस तरीके का इनका विचार था जो है उससे भारत की स्वतंत्रता से संबंधित। फिर देखिए अगला जो पॉइंट है वो है इसेंशियल यूनिटी ऑफ ऑल रिलीजन। तो ये इनकी पुस्तक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है, ये पूछ सकते हैं। तो आप जो है इसे जरूर याद रखिएगा, इसेंशियल यूनिटी ऑफ ऑल रिलीजन। तो ये इनकी पुस्तक है और इसके अलावा और काफ़ी इनकी पुस्तकें हैं, उसे अभी हम आगे देखेंगे। ये इनकी इंपॉर्टेंट बुक है। फिर आगे देखते हैं। तो अगला पॉइंट देखिए, इनके जो विचार हैं उसे हम जो है देखते हैं। तो देखिए जीवन, प्रकाश और शक्ति सभी धर्मों में सामान्य है, ये इनका मानना था। यानी इनका जो विचार है वो सर्वधर्म समन्वय वाला था, यानी सर्वधर्म समभाव वाला था। यानी सभी धर्मों की अनिवार्य एकता जो होती है, इस नाम से इनका एक पुस्तक भी था। और इन्होंने जो है बताया कि जो सत्य है वो एक ही है और वो सब जगह समान रूप से है। और इनका मानना था कि सभी धर्मों के कुछ सामान्य विशेषताएं होती हैं जिनका अध्ययन सभी के द्वारा किया जाना चाहिए और इन्हें सार्वजनिक शिक्षा संस्थाओं में भी बताया जाना चाहिए कि सभी धर्मों की कुछ विशेषताएं होती हैं लेकिन उसके बावजूद सर्वधर्म समभाव होना चाहिए, यानी सभी धर्मों को समान जो है महत्व देना चाहिए। क्योंकि इनका मानना था कि जैसे जो लोगों का अहम भाव होता है कि मेरा ही धर्म, मेरी ही जाति सबसे उच्च है, तो ये अहम भाव, इन्होंने कहा कि इस प्रकार के अहम भाव से क्या होता है कि मानवता का बहुत अधिक जो है नुकसान हो रहा है और जरूरत से ज़्यादा अहमवाद जो होता है वो राष्ट्र को प्रगति की ओर ले जाने के बजाय विनाश की ओर ले जाता है। तो इसीलिए यह जरूरी है कि अहमवाद को रोका जाए और सभी धर्मों को बढ़ावा दिया जाए और एक दूसरे के प्रति सहनशीलता और सहानुभूति अपनाई जाए। और इसके अलावा इनका यह भी मानना था कि व्यक्तिगत विभेद यानी व्यक्तिगत अंतर तो रहता ही है सभी के, मतलब सभी धर्मों में, सभी व्यक्तियों में, लेकिन इसके बावजूद जो है सार्वभौमिक तत्वों पर विशेष जोर देना चाहिए। और सामान्य चेतना यह होनी चाहिए कि प्रत्येक सबके लिए और सब प्रत्येक के लिए हैं और लोगों के स्थान पर, यानी लोगों के मैं के स्थान पर हम शब्द का प्रयोग करना सबको सीखना चाहिए। आगे देखिए जैसा कि लिखा है कि सत्य एक ही है और वह सर्वत्र समान है। तो इनका मानना था कि सत्य एक ही है। कौन सा सत्य है? यानी जो परम ब्रह्मा है, भगवान है। तो इन्होंने कहा कि सत्य एक ही है और वह सब जगह समान रूप से विद्यमान है। फिर अगला पॉइंट है सभी धर्मों की अनिवार्य एकता, यानी सभी धर्म में अलग अलग विशेषताएं होती हैं लेकिन इसके बावजूद सभी धर्मों में एकता होनी चाहिए। फिर अगला पॉइंट है प्रत्येक सबके लिए, सब प्रत्येक के लिए पर जोर देना चाहिए, यानी सब अलग अलग होते हुए भी एक दूसरे के साथ हमेशा खड़े रहें। फिर अगला पॉइंट है मैं के स्थान पर हम का प्रयोग, इसे अभी हमने देखा। आगे देखते हैं अगला पॉइंट है साइंस ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये भी इनके पुस्तक का नाम है, आपको नहीं पता है तो आप नोट कर सकते हैं। फिर अगला पॉइंट है परमात्मा प्रेम है और प्रेम ही परमात्मा है। तो ये सबसे ज़्यादा मतलब उच्च स्थान किसको देते हैं? परमात्मा को देते हैं। और इनका मानना है कि परमात्मा एक ही है, भले ही सभी धर्म, सभी जाति के लोग अलग अलग हों और उनके कुछ अलग अलग विशेषताएं भी हो सकती हैं, लेकिन इसके बावजूद सभी को मिल करके रहना चाहिए। फिर अगला पॉइंट देखिए मानवतावादी दृष्टिकोण। तो इनका मानवतावादी दृष्टिकोण है, यानी ये समाज के लिए, लोगों के लिए सोचते हैं, उनके जो है अच्छे के लिए। फिर अगला है मानवता प्रेम का संदेश। तो इन्होंने जो अपने विचार दिए हैं उससे जो है मानवता के प्रेम का संदेश मिलता है।
फिर देखिए और पॉइंट है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ब्रिटिश इंडिया के सदस्य भी थे ये 1935 से 1937 तक। तो कुल मिलाकर के जो भगवान दास हैं ये परमात्मा को महत्व देते हैं और इनका कहना है कि समाज में सभी लोग अलग अलग होते हुए भी एक दूसरे के साथ रह करके खड़ा होना चाहिए। वास्तविक सत्य तक पहुंचने के लिए सार्वभौमिक धर्म की ओर बढ़ना होगा, ये इनका विचार था। तो आई होप आपको जो है भगवान दास समझ में आ गए होंगे, और अगर आप एक बार दो बार इनके विचार जो है, ये सारी चीज़ें जो लिखी हुई आप इन्हें एक दो बार सुनेंगे तो आपको जो है एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि इनके क्या क्या विचार थे सामाजिक व्यवस्था को लेकर, यानी समाज को लेकर के, धर्म को लेकर के इनके क्या विचार थे। आगे देखिए इनके बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स के नाम है, उसे हम देख लेते हैं। तो देखिए इनके जो बुक्स हैं, दो बुक्स के नाम हमने देख लिए थे, आगे देखते हैं। तो देखिए पहली पुस्तक है यहाँ पे द साइंस ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद दूसरी बुक है द सोशल रिकंस्ट्रक्शन विद स्पेशल रिफरेंस टू इंडियन प्रॉब्लम्स। फिर तीसरी बुक है द एंशियंट वर्सेस मॉडर्न साइंटिफिक सोशलिज्म। चौथी है वर्ल्ड वार एंड इट्स ओनली क्योर। फिर पांचवी है साइंस ऑफ इमोशंस। उसके बाद छठी है पुरुषार्थ, जो कि इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए मॉडर्न साइको एनालिसिस एंड एंशियंट साइको एनालिसिस। फिर उसके बाद है साइंस ऑफ पीस। उसके बाद है धर्मसार धर्मसार समन्वय विधि शास्त्र बुद्धिवाद वर्सेस शास्त्रवाद। ये इंग्लिश में लिखा है लेकिन हिंदी में आप लिख लेना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद है एंशियंट सॉल्यूशन ऑफ मॉडर्न प्रॉब्लम। फिर अगला है मिस्टिक एक्सपीरियंसेस। फिर अगला है द साइकोलॉजी ऑफ कन्वर्जन। फिर लास्ट है द रिलीजन ऑफ थियोसॉफी। तो ये इनके जो है पुस्तकों के नाम थे, और इसको आप एक बार दो बार अच्छे से सुन लीजिएगा ताकि जब भी एग्ज़ाम में आए तो आपको कहीं ना कहीं चीज़ें मतलब याद आ जाएंगी। क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है मतलब जो इंडियन थिंकर हैं, जैसे अभी उसमें नए नए जुड़े हैं अरविंद घोष और भगवान दास, तो इन सब के बारे में बहुत ज़्यादा आपको कहीं मतलब किसी बुक में नहीं मिलेगा। तो जितना भी मटेरियल है आप उसको एक बार दो बार शॉर्ट नोट्स बना लीजिए जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। और इसके अलावा देखिए इनके जो मुख्य रूप से विचार थे तो वो धर्म पे, हिंदू धर्म पे इनके विचार हैं, वर्ण व्यवस्था पे हो गया, आश्रम व्यवस्था पे हो गया और पुरुषार्थ पे। तो ये इनके मुख्य रूप से विचार थे। तो हमने भगवान दास को डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और पीजीटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम सारा सिलेबस कवर करेंगे, और थिंकर्स को हमने जो है आज ख़त्म कर लिया है। इसके बाद हम आगे दूसरे टॉपिक पर चर्चा करेंगे, तो आप चैनल के साथ बने रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।